देखो भाई, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है वो चीज वो डिजर्व करता। और एक आध साल में ना भारतीय सेना को हर बार ये एयर स्ट्राइक करके बताना चाहिए पाकिस्तान को कि भाई भारत में वैसी कोई भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो अमेरिका में जाके रोए कि यार पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। साफ तरीके से बिल्कुल यही है भाई कि आप लोग जिस भाषा में समझोगे हमारी सेना और हमारे देश की गवर्नमेंट तुमको उसी भाषा में समझाएगी। पहलगाम अटैक के बाद हम लोगों ने भारत में काफी अजीब अजीब चीजें देखी हैं, उनके बारे में अभी आगे वीडियो में बात करूंगा, इसलिए वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा भारतीय ओपोजिशन की, यानी कि जो राजनीति के पिल्ले हैं, इनका यही मानना था कि देखो पहलगाम में जो अटैक हुआ इसको मतलब धर्म से न जोड़ा जाए। पहली बात उन्होंने ये बोला। दूसरी बात ये थी कि जब मोदी गवर्नमेंट सारे ओपोजिशन पार्टीज को लाकर मीटिंग कर रही थी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग कर रही थी, राष्ट्रपति के साथ कर रही थी, तो इन सारे मीटिंग्स को देखकर हमारे भारत की कुछ ओपोजिशन पार्टीज का ये कहना था कि यार देखो मोदी से नहीं होने वाला भाई, मतलब ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ मीटिंग खेलेगा। भाई जो एयर स्ट्राइक हुई है ना उसके बाद से मतलब यार इन ओपोजिशन वालों के मुंह में जूता, लात, चप्पल हर चीज पड़ चुका है। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. भाई आप लोग को याद होगा जब पुलवामा में अटैक हुआ था उसके बाद जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद ही हमसे सबूत मांगे गए थे, लेकिन इस बार सबूत नहीं मांगे जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इस बार पाकिस्तानी खुद ही साले सबूत दे रहे हैं कि भाई हमारे देश में क्या क्या माहौल मच गया है। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे, एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। वो में खौफ और राज फैल गया, लोग बाहर खेत में चले गए थे खुली जगह पे, बस इसी तरह ही रात गुजरी है जाग कर खौफ और राज में, खौफ ही बहुत था। तो जितने भी पपलू टाइप के लोग ये बोल रहे थे कि यार मोदी मीटिंग खेल रहा है, उसके मतलब कोई दम ही नहीं बची है, तो साले तुम लोग देख लो कि मोदी ने क्या किया और भारतीय सेना ने क्या किया है। पाकिस्तान के ऊपर ये हमला होने के बाद पाकिस्तान के सारे लोगों की फटी पड़ी है, मतलब फटी क्या पड़ी है, ब्लास्ट हो चुकी है। वहीं भाई पाकिस्तान के एक मंत्री ने ये बोला है कि अगर भारत हमारे ऊपर ऐसे जो हालात पैदा कर रहा है इनको अगर थोड़ा सा कम कर देगा तो हम लोग भी उनसे वार्ता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए, अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। अरे बाहर तुम लोग बढ़ोगे साले, अब तुम लोग बढ़ो कहाँ की ओर, जन्नत की ओर बढ़ो भाई, क्योंकि देखो तुम्हारे 72 हुरूर के पास भेजने का पूरा प्लान इंडियन आर्मी के पास बन चुका है। अभी सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी इन तीनों ने मिलकर आखिर कहां हमले किए हैं पाकिस्तान में। तो जिन जगहों में एयर स्ट्राइक की गई है वो खास करके पीओके में और पाकिस्तान में मौजूद है, और ये वो जगह है जहां आतंकवादियों ने अपना गढ़ बना रखा था और इन चीजों को ही टारगेट किया गया है। बोले तो साफ तौर पर हमारे देश की सेनाओं ने भाई मतलब किसी भी सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया है, उन लोगों पर हमला किया गया है जो लोग भाई आतंकवाद को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं और खुद ही आतंकवादी हैं। खास करके 9 जगहों को चुना गया जहां आतंकवादी संगठन रह रहे थे और उन जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। उनमें सबसे पहला मरकज सुभानअल्लाह, मरकज तैयबा मुरीद के सरजल तेहरा कला, महमूना जोया, मरकज अहले हदीद, मरकज अब्बास, मरकज रहील शहीद, सवाई नल्ला कैंप, तुम लोग नल्ले ही हो, सैयदना बिलाल कैंप, इन 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक की गई है और उन सारी जगहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की गई है बोले तो आतंकवादियों पे ही की गई है। उसके बाद भाई हम लोग को पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस आतंकवादी यानी कि मसूद अजहर का एक बयान सुनने मिला है, क्योंकि भाई ये इसलिए रो रहा है क्योंकि जो एयर स्ट्राइक की गई है इसमें मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर ये कह रहा है कि काश इस हमले में अभी मारा गया होता, टेंशन मत लौड़े, कुछ दिन बाद तू भी मारा जाएगा भाई और तेरे को भी बहुत प्यार से मारा जाएगा और 72 हुरूर के पास भेजा जाएगा क्योंकि तुम लोग यही चीजें डिजर्व करते हो। तो भाई साहब हुआ ये है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है तो इसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, साथ में इसके कुछ करीबी लोग भी मारे गए जिनके साथ बैठकर बकरियां पेला करता था। तो भाई साहब अब ये अकेले में करेगा क्या? देखो या तो ये बकरी पेलेगा या तो फिर ये जेल में जाएगा और इमरान खान की मार लेगा। चलो ठीक है भाई, भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे और पीओके पे उन स्थानों पे हमला कर दिया जहां आतंकवादी रह रहे थे, लेकिन जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं जो मतलब यार एक तरह से क्या भाई पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आखिर उन लोगों का क्या किया जाएगा? मतलब सिंपल सी बात ये है कि मैं ये कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भड़कावे वाली बात है, सारी चीजें आप लोग के सामने ही होंगी कि मैं आपको प्रूफ के बिना कुछ भी बात नहीं बताने वाला हूं। देखो हुआ क्या कि जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद हम लोगों ने हिंदुओं में एक आक्रोश देखने को मिला है। लोगों ने क्या किया, अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए पाकिस्तान के जो फ्लैग हैं, कलर्ड फ्लैग को मतलब हर जगह स्टिकर्स को लगा दिया गया ऐसी जगहों में जहां लोग उसके ऊपर पैर रखें। तो हुआ ये क्या कि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में कुछ तंबूधारी
वाली खातूनों को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं। तो आप लोगों ने कई वीडियोस देखी होंगे भाई, नहीं देखी तो ये देख लो। पार्ला स्टेशन है, ये इधर झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान का, ये लोग सब निकाल रहे हैं। देखो ये देश का गद्दार है। जरूरी है क्या पाकिस्तान से रहना चाहिए? क्या जरूरी है क्या पाकिस्तान से? तभी तो तुमको ज्यादा दो, तुम निकल रहे उधर ही जाओ, उधर ही जाओ। और भाई सिर्फ तंबू वाली खातूनों को समस्या नहीं है भाई, झांट झांट बराबर के लड़कों को समस्या है मेरे भाई। मतलब वो लोग ओपनली बोलते हैं भाई कैमरे के सामने कि हम लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ, पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं बिहार से। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहे हो? हाँ, आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान, तो क्यों सबको खत्म करना है? पहले ये बताओ। अब इस वीडियो को देख लो भाई, इस वीडियो में शांति प्रिय लोग बरगद के पेड़ों को चुन चुन कर काट रहे हैं। इनका मानना ये है कि जो हिंदू लोग हैं बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तो क्यों ना हम बरगद के पेड़ों को ही काट लें और अपनी ही ऑक्सीजन की कमी से मरवा लें। एक और बहुत बड़ी समस्या ये है भाई कि भारत में रह रहे मुसलमान भाई आज भी पाकिस्तान को दोषी नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि भाई पाकिस्तान ने तो ये हमला ही नहीं किया, ये तो मोदी सरकार ने ही करवा रखा है। आपको मैं एक बहुत ही फेमिनिस्ट और सेकुलर दीदी से मिलाता हूँ, इनका नाम हिमांशी स्वामी है। इनके पति की भी मृत्यु हो गई थी पहलगाम अटैक में, लेकिन जब मीडिया ने इनसे ये पूछा कि आपके पति की मृत्यु के बाद आखिर आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, हमारे देश की सेना क्या करे, तो दीदी का बयान कुछ इस प्रकार से था कि इनका यह कहना है कि देखो यार, आप लोग किसी भी मुसलमान को या फिर आप लोग किसी भी कश्मीरी को टारगेट ना करें, आप हिंदू मुसलमान वाला एंगल ही न डालें, यानी कि मुस्लिम उसमें दोषी नहीं है। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. हाँ ठीक है भाई, आपके अनुसार इसमें कोई भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान से आतंकी आते हैं और आपसे आपका धर्म पूछ के आपको गोली मार देते हैं, तब आप लोग इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल लाएंगे या फिर नहीं लाएंगे? मतलब इतनी मूर्ख और घटिया टाइप की औरत है कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए, इसके पति को इसका धर्म पूछकर इसको मार डाला इसकी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी स्टिल यही मान रही कि ये सारी चीजें हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका प्रेम क्यों इनके प्रति इतना दिख रहा है। तो आप लोग इसके इंस्टाग्राम की फॉलोइंग लिस्ट जाकर चेक करेंगे तो वहां आप लोग को कुछ अलग प्रकार का ही माहौल देखने मिलेगा। की इंस्टा फॉलोइंग लिस्ट तो यही बता रही है, जिन लोगों को फॉलो करते हो उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट और सेकुलर है। और आपको क्या लगता है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे देश में रह रहे 15 से 20 करोड़ मुसलमान आखिर किसका साथ देंगे? नो डाउट पाकिस्तान का ही वो साथ देंगे। मुसलमान है, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो भाई है। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम तो ये बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के मुसलमान ही पाकिस्तान का साथ देंगे, हमारे देश के तथाकथित नकली झंडू किसान नेता भी इन चीजों का साथ देंगे। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया था 2-4 दिन पहले ही कि 7 मई से हम लोग भारत में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने ऐलान किया है कि 7 मई को पंजाब के अमृतसर जिले में देवसिया दासपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। अरे यार कितने चूतिया लोग हैं, पहलगाम में अटैक हुआ साला वो तुमको नहीं दिख रहा है। एयर स्ट्राइक से पहले भारत के छोटे छोटे हैकर्स ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को हमारे देश के हैकर्स ने हैक किया और उन सारी चीजों को लोगों के सामने रख दिया भाई, जो मतलब पाकिस्तान में चल रही थी, यानी कुछ नहीं चल रहा था। आप लोगों को एक हैरान करने वाली बात और बता देता हूं कि पहलगाम में जब अटैक हुआ उसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने क्या दिया था आदेश कि जितने भी पाकिस्तानी लोग वीजा के माध्यम से भारत में रह रहे हैं वो सारे लोग अपने देश वापस से लौट जाए। तो भाई साहब मुरादाबाद से एक बहुत ही खतरनाक न्यूज पता चली। हुआ ये कि भाई पाकिस्तान की 22 महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा लेकर भारत में रह रही थी और वीजा समाप्त होने के बाद वो यहीं रह गई, यानी कि उनको कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मतलब हमारे देश में इतने गंदे हालात थे भाई 2014 के पहले से कि साला कोई कहां से आ रहा है हमारे यहाँ वीजा लेकर रह रहा है और वीजा खत्म होने के बाद कोई जांच पड़ताल ही नहीं
नहीं हो रही। खुलासे में यह भी पता चला कि उन 22 पाकिस्तानी महिलाओं ने भारत में रहकर 95 बच्चों को जन्म दे दिया और उनमें से 35% महिलाएं नानी और दादी बन चुकी हैं। और अभी के डेट में उनकी पूरी फैमिली 500 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और उन सारे लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड भी है। कुल मिला के भारत में धीरे धीरे पाकिस्तानी गद्दारों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि आने वाले टाइम में सरकार को बहुत ज्यादा समस्याएं होने वाली हैं। वैसे यार अपन लोग को एक न्यूज ये भी मिली थी यार कि जब भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया था तो पाक PM ने ये बोला था कि पानी रोकने को हम युद्ध मानेंगे, और साला जब अभी युद्ध स्टार्ट होगा तो ये लौंडे का कान कहीं गायब ही हो गया है। भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, भाई तुम लोग सिर्फ अपने देश के ex PM की बुंड मार सकते हो।